हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म बुक से टेस्ट सीरीज 7 देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग को जैसे मालूम होगा कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम का डेट 26 और 27 नवंबर का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आप लोग के पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग इतने समय में जितना से जितना प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन का रिवीजन करिएगा, आप लोग को उतना फ़ायदा होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से रिवीजन कराया जा रहा है। प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक, ये 3 बुक से आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल पे नहीं जुटे हैं तो चैनल पे जुट जाइए और आप लोग डेली रिवीजन करिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। तो रामानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात है 918। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 918। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि बिहार में किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है और किस जिला में सबसे कम है। तो सबसे अधिक गोपालगंज जिला में है और सबसे कम में मुंगेर जिला है। ठीक है। और दोस्तों, भारत में बात करेंगे तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात 943 है और सबसे अधिक केरल राज्य का है लिंगानुपात और सबसे कम हरियाणा राज्य का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? प्राथमिक क्षेत्र सेक्टर में आता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और द्वितीय सेक्टर में आता है दोस्तों विनिर्माण और उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा सेक्टर आता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कमला की सहायक नदियां हैं। कमला की सहायक नदियां हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। सोन, ढोरी और बलान, ये सभी दोस्तों कमला की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? रॉयल सीमा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉयल सीमा। और दोस्तों, रॉयल सीमा जो है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफीम पौधे किस भाग से बनाई जाती है? अफीम पौधे किस भाग से बनाई जाती है? फूल से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से क्या होता है? दरार होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण यानी जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने जा रहा है? तो ओडिशा राज्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष कौन सा गलत है? तो यह मुद्रास्फीति को रोकता है, एक गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW संकल्पना किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक जो है 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? हुमायूं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा जो है एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? बहमनी की। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? महमूद गजनवी का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं,
गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और जहांगीर ने दोस्तों गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया था। ठीक है। जो पाँचवें गुरु अर्जुन देव, सिख गुरु का पाँचवा गुरु था अर्जुन देव, जिसको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। और गुरु तेग बहादुर जो सातवें गुरु थे, जो औरंगजेब ने मृत्युदंड दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान को 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? मौर्य काल में भारत के किन देशों से व्यापारिक संबंध था? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया, कुछ पश्चिम देशों से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व ने किया था भगत सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसन ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? ऑन टू द लास्ट। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन है? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन है? सर्वहितैषी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सूची 1 कथन और सूची 2 वक्ता के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कथन दिया गया, सूची 2 में वक्ता दिया गया। ठीक है। तो पहला है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य को कफन की कील सिद्ध होगी। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है। इसका 3 नंबर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। हमें घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें पत्थर मिला। किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। तो महात्मा गांधी ने कहा। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल है। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। सी का 4 हो जाएगा। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। यानी 3 2 4 1। 3 2 4 1 कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं। तो ऑप्शन 3 2 4 1 बी में दिया, बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था? 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो किस विचारधारा के? उग्रवादी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। क्या था उसका कार्यक्रम? तो चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो 123 और राज्यपाल 213
के अंतर्गत जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो पहला देखते हैं, संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर राज्यसभा में रखा जाएगा। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, बराबर मान्यता होता है, तो ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? राज्य की राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो वह राज्य के कार्यकारिणी के अध्यक्ष होता है। वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्योंकि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पदाधिकारी भारत के राष्ट्रपति के पास है? कौन सा प्रकार के पदाधिकारी जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो दोस्तों दूसरा और चौथा हो जाएगा, औपचारिक और कानून, संवैधानिक और नाम मात्र का। ये तीन जो है औपचारिक और कानून, संवैधानिक और नाम मात्र के भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण और पश्चिम मानसून के माध्यम से होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आगे देखते हैं। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, ओडिशा राज्य में। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ सुबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ सुबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, कहाँ होती है? सीढ़ीदार खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? पर्वत क्षेत्र में होती है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और दोस्तों पर्वत क्षेत्र में और सीढ़ीदार खेती में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है, अनुपयुक्त माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? अगस्त 1952 को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण है। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण है आयकर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके अनुपात है? तो मौद्रिक नीति का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मौद्रिक नीति। और दोस्तों मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सार्थक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? रुपे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक राज्य में। 49 नंबर का हो जाएगा, तमिलनाडु में। भारत में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में किया गया है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? दिव्या हेगड़े को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा, संवेग और काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर, यानी पी क्या संवेग है, तो संवेग का स्क्वायर बटा 2m। ठीक है, अब करा n गुना कर दिया जाए संवेग को, तब नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो नई काइनेटिक एनर्जी हमको के ई डैश ले लेते हैं, और p को कितना कर दिया जा रहा है? n गुना, यानी n स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी n गुना यानी एन पी का होल स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा बटा 2m। अब n स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, और पी स्क्वायर 2m किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी, नई काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगा? तो n स्क्वायर के गुना हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर जो कॉमन होगा इसके गुना हो जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा n स्क्वायर गुना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशीय, ऑप्टिकल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और प्रोटॉन पर धनात्मक, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, ई माइनस और पी प्लस। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस जो है किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा पर व्यवहार करती है? निम्न दाब एवं उच्च ताप। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग है। प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 0.7%। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परावैंगनिक विकिरण के दुष्प्रभाव है? परावैंगनिक विकिरण के दुष्प्रभाव है मनुष्य के रोग की प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करना, सही है। मोतियाबिंद पर प्रभाव डालता है, ये भी सही है। चमड़ी का कैंसर होना, ये भी सही है। शैवाल उत्पादन के 6 से 12% कम होना, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में सभी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, सभी पर प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 62 का इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में होता है? एक समान वृत्तीय गति में होता है, क्या होता है? तो चाल अचर होता है, वेग चर होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो सोचो आसवन कहलाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आसवन। ठीक है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है? किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है? केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है,
यूरिया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। कोरल बनने का मुख्य संबंध है, कोरल बनने का मुख्य संबंध है क्या है? तो कोरल बनने का मुख्य संबंध है एंथोजोआ से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो जोकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। ठीक है, तो गोबर गैस, गोबर गैस का हो जाएगा जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, तो CH4 और मीथेन हो जाएगा इसका। कोल गैस, कोल गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, 4 नंबर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा। और वाटर गैस इसका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हो जाएगा। तो पहला का हो जाएगा 3 नंबर, दूसरा का 4, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो किसका मिश्रण होता है? फेरस ऑक्साइड का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लोवमान जीन यानी जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? बारबरा मैकलिंटोक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल प्रक्षिप्त होते हैं, वसा में जल प्रक्षिप्त होते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आदर्श गैस के बाह्यतम सेल में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो याद रखिएगा कि आदर्श गैस के बाह्यतम सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में केवल दोस्तों 2 होता है, बाह्यतम सेल में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।